आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। पिछले वचन में परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैंने आपसे बात किया, विश्वास आप सुनने से प्राप्त करते हैं और जितना ज्यादा आप परमेश्वर के वचन को सुनेंगे उतना ही ज्यादा आप विश्वास में बढ़ने लगेंगे। ये बात आप अपने जीवन में एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने वचन को अहमियत नहीं दिया है, आपका विश्वास कमजोर है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? लेकिन अब से अगर आप विश्वास को बढ़ते हुए देखना चाहते हैं तो वचन को आप ज्यादा अहमियत दीजिए, वचन को ज्यादा सुनने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जितना ज्यादा प्रभु के वचन से आप सुनेंगे उतना ही आपका विश्वास बढ़ेगा। किसी चिन्ह और चमत्कार की आपको जरूरत नहीं है, भविष्यवाणी की आपको जरूरत नहीं है। मैं खिलाफ नहीं हूं परमेश्वर के कामों की, मैं खिलाफ बिल्कुल भी नहीं हूं। यीशु मसीह ने भी चमत्कार दिखाए, चिन्ह दिखाए, लेकिन यीशु मसीह ने वचन पर ज्यादा फोकस किया है। पौलुस ने वचन पर ज्यादा फोकस किया है। जितने भी पत्री लिखी गई है उस पर कहीं पे भी ये नहीं बताया गया कि चिन्ह और चमत्कार से तुम्हारा विश्वास बढ़ता है। पौलुस बल्कि ये कहता है, तू जिस विश्वास के लिए बुलाया गया है उस विश्वास को तू थामे रहे, पकड़े रहे, क्योंकि उसे विश्वास से तेरा उद्धार होगा। और वो विश्वास अगर चिन्ह और चमत्कार से तुझे मिल रही है, आश्चर्य कर्मों से तुझे मिल रही है, तो कुछ समय के लिए तेरे पास है। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जिनके ऊपर प्रभु ने अनुग्रह किया, चिन्ह और चमत्कार प्रभु ने दिखाए, बीमारों को परमेश्वर ने चंगा किया, दुष्ट आत्माओं को परमेश्वर ने निकाला, लेकिन आज कहां है वो? आज कहां है वो? हम नहीं जानते आज कहां है वो, क्योंकि उन्होंने जिस विश्वास के अनुसार विश्वास किया ना, वो विश्वास ज्यादा दिन तक उनके जीवन में टिका नहीं रहा। उन्होंने जिस प्रकार से विश्वास किया उस विश्वास के आधार से वो विश्वास में बने नहीं रह पाए। उन्होंने एक बार चमत्कार देखा और दूसरी बार चमत्कार नहीं हुआ तो विश्वास से पीछे हट गए। लेकिन आज मैं जिस विश्वास के बारे में बात करना चाह रहा हूं, पिछले वचन में मैंने आपसे बात की, वचन ज्यादा सुनेंगे तो आप विश्वास में बढ़ेंगे और विश्वास में बने रहना बहुत जरूरी है। आपके जीवन में कुछ हो या ना हो, अगर विश्वास को अगर आप थामे रहते हैं, परमेश्वर के अजीजों, उद्धार से आपको कोई नहीं हटा सकता है। शैतान के अंदर इतना हिम्मत नहीं है कि वो आपके विश्वास को हटा दे आपसे। मैं बताऊंगा कुछ बातें, जिन बातों को आपको बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, बड़ा ध्यान पूर्वक आपको व्यवहार करना पड़ेगा, खुद के साथ, दूसरों के साथ, क्योंकि आप जिस लड़ाई में हैं, आप जिस लड़ाई के मैदान में हैं, आप जिस फाइट को आप लड़ रहे हैं, जिस लड़ाई को आप लड़ रहे हैं, साधारण नहीं है। समझ लीजिए इस बात को, साधारण बिल्कुल भी नहीं है, आसान भी नहीं है। लेकिन जब आप परमेश्वर की ओर निहारते हैं ना, आपके लिए हर बात आसान बन जाती है, क्योंकि जब आप उसे निहारते हैं वो देखता है आपकी लड़ाइयों को। हालेलुया। वो देखता है आपकी कठिनाइयों को। आप तो उसे देख रहे हैं ना, वो फेस करता है, वो लड़ता है आपके लिए। इसलिए अपनी आंखें लोगों पर नहीं, परमेश्वर पर टिकाना बहुत जरूरी है, तभी हम उस लड़ाई को जीत पाएंगे। जिन्होंने अपनी आंखें मनुष्य पर लगाई वो लज्जित हुए, बाइबल में लिखा है, लेकिन जिन्होंने अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाई वो लज्जित नहीं हुए, उनका मुख कभी काला नहीं हुआ। आज जिस विश्वास के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, मैंने इस बारे में पहले भी बात किया है, लेकिन आज कुछ अलग तरीके से आपके बीच में रखने जा रहा हूँ। परमेश्वर ने वचन दिया है, आप तक पहुँचा रहा हूँ। मेरा इस बीच में कोई रोल नहीं है, मैं अपनी बातें बिल्कुल भी नहीं बता रहा हूँ। इसीलिए आप इन वचनों पर विश्वास कर सकते हैं, आप इन वचनों के अनुसार अपने आप को तैयार कर सकते हैं, क्योंकि बात मेरी नहीं हो रही है, बात परमेश्वर के वचन की हो रही है। और उसके वचन पर अगर आपने मन लगाया, आप विश्वास में बढ़ेंगे और उस विश्वास को रक्षा करना आपकी जिम्मेदारी है। मैं पढ़ना चाहता हूं 2 कुरिन्थी 5 उसका 7,
छोटा सा आयत है, लेकिन बहुत ही सामर्थ्य। बड़े ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। आज मैं पूछना चाहता हूं, आप कैसी चाल चल रहे हैं? आप कैसे चल रहे हैं? आपके जीवन में आप कैसे आगे बढ़ रहे हैं? मुझे बताइए। अगर आप रूप देखकर, अगर आप परिस्थिति को देखकर, हालात को देखकर आप आगे बढ़ रहे हैं, रुक जाइए, आप गिरने वाले हैं। आप गिरने वाले हैं, क्योंकि आप विश्वास से नहीं चल रहे हैं। आप समझ रहे मेरी बात? हम रूप को देखकर नहीं बल्कि विश्वास से चलते हैं। हम परिस्थिति को नहीं देखते बल्कि विश्वास से चलते हैं। हमारे कठिनाइयों को देखते हुए नहीं बल्कि हम विश्वास से चलते हैं। हमारे तंगी को देखते हुए नहीं बल्कि हम विश्वास से चलते हैं। विश्वास अगर आपके जीवन में है और विश्वास अगर आपके जीवन में अंत तक बना रहे तो ही आप उद्धार पाएंगे। आप समझ रहे हैं मेरी बात? विश्वास से उद्धार है, उद्धार से विश्वास नहीं है। आप ये नहीं बोल सकते हैं उद्धार पाने के बाद मैं विश्वास करूंगा। अरे भाई सब विश्वास कीजिए तभी उद्धार मिलेगा। उद्धार विश्वास से जुड़ा हुआ है, और अगर आप विश्वास नहीं कर पाए आपके जीवन में आपको उद्धार नहीं मिलने वाला है। मैं बताने वाला हूं आगे, मैं जरूर बात करूंगा विश्वास से उद्धार कैसे मिलता है। लेकिन मैं यहां पर यह बात करना चाहता हूं पहले। अगर आप ये कहते हैं मैं चल रहा हूं प्रभु के पीछे, और उस विश्वास को अगर आपने छोड़ दिया है सालों पहले, आप कहां जा रहे हैं? कैसी चाल चल रहे हैं आप? अगर आप परिस्थिति को देखते ही आप घबरा रहे हैं, आप तो रूप को देख रहे हैं। आप बस रूप देख रहे हैं। आप बस हालातों को देख रहे हैं। आप बस लोगों को देख रहे हैं। आप अपने परिस्थिति को देख रहे हैं। आप जैसे ही परिस्थिति डामाडोल है आप हट जाते विश्वास से। आपका विश्वास वो विश्वास नहीं है जो आपको परमेश्वर से मिल रहा है। आप समझ रहे मेरी बात? ये विश्वास वो विश्वास नहीं है जो यीशु मसीह से आपको मिला है। ये विश्वास डामाडोल वाला विश्वास है। कभी आप विश्वास करेंगे और कभी आप नहीं करेंगे। इसलिए पौलुस इस वचन को नहीं लिखता है। हम रूप, परिस्थिति, हालात को देखकर नहीं, हम विश्वास से चलते हैं। अगर आप ये कहते हैं कि मैं विश्वास से चलता या चलती हूं, परमेश्वर आपकी परिस्थिति को बदलेगा। डेफिनेटली परमेश्वर आपकी परिस्थिति को बदलेगा। आप प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन आपका परिस्थिति क्यों नहीं बदल रहा है? क्योंकि आप विश्वास नहीं कर पा रहे। आप परिस्थिति को देख रहे हैं, जैसा जैसा आपका परिस्थिति है आप वैसा ही बन रहे हैं। आप समझ रहे मेरी बात? मैं यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूं। मैं यहां पर ये नहीं बोल रहा हूं कि आप बहुत ज्यादा प्रभु में बढ़ रहे हैं, आप प्रार्थना कर रहे तो प्रभु में बढ़ रहे हैं, वचन पढ़ रहे तो प्रभु में बढ़ रहे हैं। उसके साथ साथ विश्वास कहां है? परिस्थिति के अनुसार आप प्रार्थना तो कर रहे हैं जरूर, लेकिन विश्वास भी तो होना चाहिए। आप प्रार्थना कर रहे हैं किसी विषय को लेकर और आप सालों से प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन विश्वास भी तो होना चाहिए। वही विश्वास है जो आपको प्रभु के साथ बनाए रखता है। विश्वास से ही आशा है, विश्वास से ही उद्धार है। आप विश्वास कर रहे हैं कि मैं अनंत जीवन में पहुंचूंगा, मैंने उद्धार पाया है, लेकिन विश्वास के साथ बने रहना बहुत जरूरी है। यह मैं आज बताना चाह रहा हूं। आप एक दिन विश्वास करेंगे, 2 दिन विश्वास करेंगे, तीसरे दिन आप विश्वास नहीं करेंगे, फिर चौथे दिन आप विश्वास करेंगे। वो विश्वास यहां पर नहीं बताया जा रहा है। उस विश्वास के बारे में नहीं बताया जा रहा है। कौन से विश्वास के बारे में बताया जा रहा है? जिसमें आप हर दिन चलते हो, डेली, हर दिन। परिस्थिति कुछ भी है, मुझे फर्क नहीं पड़ता प्रभु, मैं विश्वास करता हूं आप मेरी परिस्थिति को बदलेंगे। हालेलुया। शरीर में बीमारी है, कुछ भी है, मुझे फर्क नहीं पड़ता प्रभु, मैं विश्वास करता हूं मैं ऐसे ही चलूंगा। आमीन। मुझे पता है, मुझे विश्वास है आप मुझे चंगा करेंगे। आपका जो गाड़ी है ना वो रुकना नहीं चाहिए। डोंट स्टॉप। पौलुस कहता है उस दौड़ को हमें पूरा करना पड़ेगा, रुकने से काम नहीं चलेगा। उदाहरण के लिए 10 व्यक्ति एक लाइन में खड़े हैं, सबका मंजिल एक है। अब उन 10 में से सभी ने एक जैसा तैयारी नहीं किया है। मेरी बात समझिए, जो दौड़ में होते हैं सब ने एक जैसा तैयारी नहीं किया है।
कुछ ने शायद बहुत ज्यादा मेहनत किया होगा, कुछ ने शायद मेहनत ही नहीं किया होगा, कुछ शायद थोड़ा थोड़ा मेहनत कर रहे होंगे। मतलब 100 व्यक्ति में से सभी ने इतना मेहनत नहीं किया होगा कि वो जीते, लेकिन सबका मकसद क्या है? जीतना है। जीतेगा कौन? कौन जीतेगा? जो बीच में रुक जाएगा, क्या वो जीतेगा? वही जीतेगा जो अंत तक पहुंचता है। और पौलुस क्या कहता है पता है? तुम ऐसे दौड़ो कि जीतो, क्योंकि इनाम सिर्फ एक ही व्यक्ति को मिलेगा। इसीलिए तुम ऐसे दौड़ो कि तुम जीतो। आप उस दौड़ में है। परमेश्वर के अजीजों, रुकना मना है। आप रुक नहीं सकते हैं। आपको हर दिन एक प्रकार के विश्वास को लेकर आप आगे बढ़ना पड़ेगा। आपको हर दिन एक प्रकार के विश्वास के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा जो विश्वास आपको मिला है वो विश्वास कम नहीं होना चाहिए। अगर उस विश्वास में कमी आ रही है, जल्द से जल्द उस विश्वास को किस प्रकार से मजबूत किया जा सकता है, इस बारे में सोचने की जरूरत है। शैतान जानता है अगर आप विश्वास से हट गए, आप प्रभु से हट जाएंगे। इसीलिए वो हमेशा कोशिश करता है आपके हालात, परिस्थिति, लोगों के जरिए आपके विश्वास को घात करे वो। और जैसे ही आपके विश्वास में घात करने के लिए वो सक्षम हो जाता है, परमेश्वर का अजीज हो, वो धीरे धीरे आपको प्रभु से दूर करने लगता है। इसलिए अपने विश्वास की रक्षा करना होगा। आप जब आपके विश्वास के बारे में विचारते हैं, आप बस ये नहीं सोचते हैं कि मैं क्या कर रहा हूं या मैं कैसे जी रहा हूं। आप ये भी सोचते हैं क्या वाकई में जो विश्वास मैं कर रहा हूं, जिस विश्वास में मैं चल रहा हूं, उसके अनुसार क्या मेरे जीवन में फल है? क्या मेरे जीवन में मैं प्रभु के कामों को देख पा रहा हूं? हमें धोखे में नहीं रखना है खुद को, हमें दूसरों को भी धोखे में नहीं रखना है। अपने विश्वास के बारे में आप जानते हैं, मैं खुद के विश्वास के बारे में जानता हूं। और मैंने मेरे जीवन में मैंने ऐसे हालातों को भी देखा है जिन हालातों के वजह से मुझे कई बार ऐसा लगा कहीं प्रभु मैं विश्वास से हट तो नहीं जाऊंगा। शैतान ने बहुत कोशिश किया मेरे विश्वास को घात करने की, लेकिन परमेश्वर के अजीजों, ये बात बताने में मुझे खुशी होती है वो मेरे विश्वास को घात नहीं पहुंचा पाया, क्योंकि मैं जानता हूं मैंने विश्वास कहां से पाई है। मैंने विश्वास किसी चिन्ह और चमत्कार देखकर हासिल नहीं किया। मैंने विश्वास किया क्योंकि उसने मुझे चुना है। हालेलुया। और मेरा विश्वास आज भी चीजों पर, परिस्थितियों पर आधारित नहीं है, लोगों पर आधारित नहीं है। मेरा विश्वास आधारित है तो मेरे प्रभु यीशु मसीह पर। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं इफिसियों की किताब के जरिए। इफिसियों का किताब 2 अध्याय उसके 8वें आयत में बहुत ही सुंदर वचन है, ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। सुनिए 9वीं आयत में क्या लिखा है, और ना कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। इस वचन ने मेरी मानसिकता को बदल दिया। इस वचन ने मेरे विचार, मेरे सोच को बदल दिया। उद्धार मेरे शक्ति, मेरे बुद्धि के द्वारा मुझे नहीं मिली है, मेरे ज्ञान के द्वारा मुझे नहीं मिली है। उद्धार मुझे मेरे परमेश्वर के तरफ से दान में मिला है, जिसके लिए मुझे बस विश्वास करना है। हालेलुया। मुझे विश्वास में बने रहना है। ठीक है, मैंने विश्वास किया, मुझे उद्धार मिला, तो क्या वो उद्धार हमेशा मेरे साथ बना रहेगा अगर मैं विश्वास नहीं करूंगा तो? नहीं। आपने विश्वास किया, आपको उद्धार मिला, उद्धार और विश्वास को लेकर चलिए। हालेलुया। आपको बराबर रखना पड़ेगा उसको। आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे उद्धार मिल गया, अब मैं विश्वास नहीं करूंगा। विश्वास की सुरक्षा करने के मतलब आप समझ रहे हैं, उद्धार में बने रहना।
और उद्धार में बने रहने का मतलब आप समझ रहे हैं, आपको वो ही जीवन जीना है जिस जीवन में आपने मसीह यीशु को ग्रहण किया था, जो निर्णय आपने प्रभु के सामने किया था, जिन बातों से आपने तौबा किया था, जिन बातों के लिए आपने पश्चाताप किया था, आपको उसी अनुसार चलना पड़ेगा। आपने पश्चाताप किया, आपने छोड़ दिया, उस बात को दोबारा आप नहीं अपनाएंगे। यही तो आपने प्रभु से कहा था और यही विश्वास का प्रतिरूप है। इसीलिए आपको उद्धार मिला है, प्रभु की तरफ से जो दान आपको मिला है इसीलिए मिला है, ताकि आप विश्वास के साथ आप चलते रहे। आपके हर परिस्थिति में, आपके हर हालात में, आपके हर सिचुएशन में, आपके हर कठिनाई में, आपके हर एक तंगी में, हर एक बीमारी में आप विश्वास में बने रहे। विश्वास में बने रहना मतलब ही उद्धार है। आप उद्धार में है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? ये अगर मैं समझाने जाऊं कई घंटे बीत जाएंगे, लेकिन संक्षिप्त में जब मैं आपके बीच में इन वचनों को रख रहा हूं, अपनी समझ को थोड़ा बढ़ाइए। पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए कि आपकी बुद्धि को वो खोले, ताकि प्रभु के वचनों को बड़े आसानी से आप ग्रहण कर सके। कई बार वचन सुनते हैं, समझ नहीं आता है। बहुत से लोगों ने अपने विश्वास को खो दिया वचन ना समझने के कारण। लोगों ने बस ये बताया कि आप ऐसा करो, ऐसा करो, आप विश्वास में बढ़ जाओगे। आपके कुछ करने से आप विश्वास में नहीं बढ़ेंगे। आपके विश्वास में आप तब बढ़ेंगे जब आप वचन पर आप मन लगाएंगे, वचन सुनेंगे। और विश्वास में बढ़ने के बाद विश्वास की रक्षा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि शैतान तैयार है परिस्थितियों को आपके जीवन में लाकर आपके विश्वास को घात करने के लिए। और जब तक आप उस विश्वास की रक्षा नहीं करेंगे, सुरक्षा नहीं करेंगे, आप आपके जीवन में उद्धार के साथ नहीं चल पाएंगे। आपको तो ऐसा लग रहा होगा ना, मैंने सालों पहले उद्धार पा लिया, अब मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं कैसे भी अपने जीवन को चला सकता हूं। नहीं, आपको उसी विश्वास में बने रहना पड़ेगा। परमेश्वर के अजीज, उसी विश्वास में बने रहना पड़ेगा। और जब आप उस विश्वास में बने रहते हैं, कठिनाई आएगी, ऐसे हालात आएंगे, ताकि आपके विश्वास से आपको हटाया जा सके, आपके विश्वास से आपको कमजोर बनाया जा सके। परमेश्वर के अजीजों, वही समय है अपने विश्वास को प्रकट करने का, वही समय है अपने विश्वास को दिखाने का। जब हालात आपके खिलाफ है, जब लोग आपके खिलाफ है, जब परिस्थिति आपके खिलाफ है, जब आपके अपने लोग आपके खिलाफ है, वही समय है विश्वास को दिखाने का। आप पीछे नहीं हट सकते। मैंने काफी समय पहले एक बच्चे ओड़ू का कहानी मैंने सुनाया था। काफी लोगों ने कमेंट किया, उनके जीवन को प्रभु ने छुआ उस कहानी से। मेरे जीवन को भी छुआ, क्योंकि अगर एक छोटा सा बच्चा प्रभु के वचन के साथ बना रहता है, लोग उसके खिलाफ, परिवार उसके खिलाफ, उसके आसपास के लोग उसके खिलाफ, लेकिन फिर भी वो बच्चा तस से मस नहीं हुआ। उसने प्रभु के वचन को थामा। उसको वचन पढ़ना नहीं आता था, लेकिन फिर भी वह प्रभु के वचन के सामने बाइबल खोलकर वो बैठा रहता था। और एक दिन अचानक वो वचन पढ़ने लगता है। ये सच्ची घटना है। आज वो बच्चा बहुत बड़ा हो गया और प्रभु की सेवा में है। परमेश्वर के अजीज हो, जब आप इस वचन को अहमियत देते हैं ना, ये वचन आपको वो बातें देता है जिसकी आपने कभी अपेक्षा नहीं की है। मैंने बहुत से अनपढ़ लोगों को वचन पढ़ते हुए देखा है, सुना है। बहुत से अंधे लोग प्रभु की आराधना करते हैं। बहुत से बहरे लोग सुसमाचार सुनाते हैं। आप समझ रहे हैं इस वचन में कितना सामर्थ है। आपके अंधे, गूंगे, लंगड़े, बहरे होने से फर्क नहीं पड़ता। अगर ये वचन आपके जीवन में आ जाए ना, ये वचन वो सामर्थ दिखा सकता है जो एक अच्छा व्यक्ति नहीं दिखा सकता है। जिसके पास सब कुछ है, आंख है, नाक है, कान है, मुंह है, वो नहीं दिखा सकता है वो बातें। जिसके पास शारीरिक बलों में कमी है, वो उस सामर्थ को प्रकट कर सकता है। आप समझ रहे हैं? जिसके पास सब कुछ है, सब अच्छा है, कई बार वो लोग इस सामर्थ को प्रकट नहीं कर पाते हैं। ओड़ू के लिए मैं आनंदित होता हूं कि उसके अंदर इच्छा था कि मुझे प्रभु का वचन पढ़ना है। लेकिन हम में से कई लोग, हमारे पास परिस्थिति अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन फिर भी हम वचन सुनने और पढ़ने में समय नहीं देते।
ये मुझे दुर्भाग्यवश कहना पड़ता है कि हम समय नहीं देते। इसीलिए कई बार हम विश्वास से कमजोर हो जाते हैं, विश्वास की रक्षा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वचन नहीं पता है। चिन्ह और चमत्कार देखा, विश्वास किया, आज चिन्ह और चमत्कार नहीं है, हम सोचते हैं प्रभु भी नहीं है, विश्वास करना छोड़ देते हैं। आपका विश्वास आधारित है वचन पर, वचन आधारित है परमेश्वर के सामर्थ पर। और जब आप उस प्रकार से विश्वास करते हैं, आप सीख जाते हैं विश्वास की रक्षा कैसे करना है। और आज जिस प्रकार से मैंने आपके बीच में बताया विश्वास की रक्षा करना क्यों जरूरी है, क्यों उद्धार और विश्वास को हमें लेकर चलना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर ने इसीलिए हमें चुना और बुलाया है। इसलिए आज मैं आप सभी को उत्साहित करता हूँ, अपने विश्वास की रक्षा कीजिए, उसमें बने रहिए, ताकि आपके जीवन से वो बातें दिख सके जो परमेश्वर अपने सामर्थ्य से प्रकट करना चाहता है, अपने वचन के जरिए आपसे प्रकट करना चाहता है। हालेलुया। अगर आप बने रहते हैं, आप ओड़ू जैसे गवाही देने वाले बनेंगे। ओड़ू को वचन पढ़ना नहीं आता, लेकिन आपको वचन पढ़ना आता है। तो सोचिए, जब आप वचन ज़्यादा पढ़ेंगे, विश्वास में बने रहेंगे, लोगों के कहने पर आपका विश्वास कमज़ोर नहीं होगा, परिस्थिति बदलने पर आपका विश्वास कमज़ोर नहीं होगा, आपके हालात बदलने पर भी आपका विश्वास कमज़ोर नहीं होगा, तो लोग जरूर आपके जीवन से परमेश्वर की महिमा देखने वाले हैं। अब सब कुछ बदलने जा रहा है, विश्वास कीजिए। मेरे साथ प्रार्थना करने के लिए क्या आप तैयार हैं? मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। और आज के बाद जितनों ने इस वचन को सुना है, मैं विश्वास कर रहा हूँ आपका विश्वास बदलने वाला है, विश्वास का आधार बदलने वाला है, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करने जा रहा है। आइए अपने आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान जीवित दयालु परमेश्वर, मैं आज घोषणा करता हूँ, जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं, यीशु नासरी के नाम से उनके जीवन में मैं उस अद्भुत विश्वास की घोषणा करता हूं। प्रभु, अब हमारा विश्वास चीज चमत्कार लोगों पर आधारित नहीं होने वाला है। अब हमारा विश्वास आपके सामर्थ, आपके वचन पर आधारित होने वाला है। प्रभु, आपके मृत्यु पर, आपके जी उठने पर आधारित होने वाला है। प्रभु, मैं घोषणा करता हूं, जितने भी मेरे भाई और बहन इस वचन को सुन रहे हैं, नासरी यीशु के नाम से हम घोषणा करते हैं, हमारा विश्वास बढ़ता जाए। और प्रभु, जितनों ने आज से निर्णय लिया है वो अपने विश्वास की रक्षा करेंगे। प्रभु, आप उनके साथ हैं, आप उनके साथ हैं प्रभु, और वो उनके विश्वास को बढ़ता हुआ देख रहे हैं। अद्भुत काम होने जा रहा है, अद्भुत काम होने जा रहा है। हमारी परिस्थिति बदलने जा रही है, हमारे हालात बदलने जा रहे हैं, हमारे प्रति लोगों का भावना, लोगों का सोच बदलने जा रहा है। जितनों ने प्रार्थना विषय दिया है प्रभु, मैं सभी के लिए प्रार्थना करता हूं, आप उनके परिवार को बदलने जा रहे हैं, उनके विश्वास के जरिए आप उनके हालात को बदलने जा रहे हैं, उनके विश्वास के जरिए आप उनके कलीसियों को बदलने जा रहे हैं, उनके विश्वास के जरिए अब वो होने जा रहा है जो अभी तक नहीं हुआ है। यीशु नासरी के नाम से मैं घोषणा करता हूं प्रभु, और मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु उस अद्भुत सामर्थ के लिए जो आपने रिलीज किया है। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।